हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 कक्षा में एसएपी पीएम मॉड्यूल में। तो आज हम फंक्शन लोकेशन के बारे में और डीपली जाएंगे कि फंक्शनल लोकेशन जो होता है, ठीक है ना, वो किसी भी प्लांट का सेक्शन होता है जिसको हम फंक्शनल लोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एसएपी मेनू खोला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शनल लोकेशन कैसे दिखाया जाता है। तो आपको टी कोड याद रखना है। टी कोड है IL, ठीक है ना। IL01 फॉर क्रिएशन, IL02 फॉर चेंज, IL03 फॉर डिस्प्ले। 1 2 3 हमेशा याद रखना, क्रिएट चेंज डिस्प्ले। IL01, IL02, I फॉर इंडिया, L फॉर लंदन, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। जैसे IL01 ये हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको बेसिकली अपन को ओवरव्यू लेना है कि फंक्शन लोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे IL03 में जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे ही आपने IL03 यहाँ पर लिखा तो आप यहाँ पर आ गए। अगर उसी का तो मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो यहाँ पर सीधा लिखूंगा IL, कैपिटल रहेगा, आप लोग देख पाओगे IL03। तो ये आ गया। फंक्शन लोकेशन बोल रहा है SA2 प्रोडक्शन सल्फ्यूरिक, ठीक है ना, SUL। तो इसका मतलब क्या है, ये SA2 98% सल्फ्यूरिक एसिड, ये फंक्शन लोकेशन है उसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, स्टेटस लिखा है CRTET, इसका मतलब होता है CR, इसका मतलब होता है CRT मतलब क्रिएटेड, ठीक है, बैक। अब ये 4 टाइप्स होते हैं, उसमें जनरल में बात करते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑथराइजेशन ग्रुप, वेट, साइज, स्टार्टअप डेट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता रखना है कि जो आपका जो पर्टिकुलर जो फंक्शन लोकेशन या जो प्लांट है वो कौन से डेट पे, मंथ पे या ईयर पे, जो भी आपको याद हो वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन लोकेशन है तो इसका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वो तो प्लांट है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। लोकेशन आप देखोगे मेंटेनेंस प्लांट, चाहो तो आप अपना जो भी प्लांट है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट प्लांट का वो आप डाल सकते, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, जैसे भी आपको डालना है वो सब डाल सकते हो। ठीक है ना। लोकेशन, रूम, प्लांट सेक्शन, वर्क सेंटर डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, ये आइडिया बता रहा हूँ मैं, इसमें ये सब चीज़ें होती है। अब बता रहा हूँ कि ये फंक्शन लोकेशन से आपका जो, जैसे ही आपका फंक्शन लोकेशन डालोगे ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो 1000 प्लांट में उसका जो भी मूवमेंट है वो दिखाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप की ओर चलते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप जाएंगे तो आपको लिखेगा कंपनी कोड। तो देख, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी कोड लिखा हुआ है, कंपनी है उसकी कोड लिखी हुई है, ठीक है ना। बिजनेस एरिया लिखा हुआ है, एसेट, चाहे तो जो एसेट है आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर, अब ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आप कोई भी मटेरियल को इश्यू करवाते हैं, आप कोई भी परचेस ऑर्डर बनाते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई मटेरियल या सर्विस आती है, उसकी जो भी बुकिंग होती है वो कॉस्ट सेंटर मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट है उसमें आपका किस एरिया में सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं। ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ ये जो इक्विपमेंट है पर्टिकुलर इस फंक्शन लोकेशन का है और यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस जा रहा है, तो उस तरीके से हम एक्सपेंस को कंट्रोल भी करते हैं। तो इसलिए अपने को फंक्शन लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट भी इंपॉर्टेंट है, और डीप डाउन जाएंगे तो कॉस्ट सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। WSBS एलिमेंट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑर्डर, सेटलमेंट ऑर्डर, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें ऑलरेडी डाली है। प्लानिंग प्लान डाल दिया है, प्लानर ग्रुप आप डाल सकते हो अपने हिसाब से जो भी बनाना है। प्लानर ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है ना। फंक्शन मेंटेनेंस वर्क सेंटर, इसके में मैंने डाल दिया है मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल वर्क सेंटर। ये सब आपको बनाना पड़ता है दोस्तों, ये सारी क्रिएट करनी पड़ती है, पहले से क्रिएट नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी तो ओनली डिस्प्ले दिखवा रहा हूँ, अभी ये सारी चीज़ों पर हम आगे फर्दर वीडियो में हम देखेंगे कि इसको बनाते भी कैसे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद स्ट्रक्चर, जो फोर्थ टैब है वो स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरिंग में, स्ट्रक्चर इंडिकेटर में OCCL करके एक कंपनी है उसका लिखा हुआ है। SUP फंक्शनल लोकेशन क्या लिखा है, OCCL SA2 प्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन लिखा है SA2 प्रोडक्शन, ठीक है ना, पोजीशन लिखा है, ठीक है। अब आप देखोगे नीचे जाओगे तो ये इक्विपमेंट के अगेंस्ट पे आपको दिखेगा कि इतने सारे इक्विपमेंट है। देखो ये सारे इक्विपमेंट इसी फंक्शन लोकेशन के अंदर में, मतलब अगर आप कोई भी मशीन है, जैसे एजिटेटर लिखा हुआ है ना, तो एजिटेटर में अगर आप कोई भी सर्विस करोगे तो उसका खर्चा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ये कॉस्ट सेंटर में। अगर इसके अगेंस्ट पे कोई मटेरियल लोगे, ठीक है ना, कोई भी मटेरियल अगर बुक करते हो एजिटेटर के अगेंस्ट में, तो उसका भी जो कॉस्ट सेंटर किस में जाएगा, ये इसमें। इससे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, इसमें मेंटेनेंस किया था, तो आपका इक्विपमेंट भी आइडेंटिफाई हो गया।
ये जितनी भी SAP एक्टिविटी है उसमें हम क्या देखते हैं, SAP का मतलब क्या है कि आपको ये पता चलता है कि कौन से इक्विपमेंट में काम हुआ, कौन सा स्पेयर लगा, वो इक्विपमेंट कौन से प्लांट का है, उस प्लांट में कौन सा फंक्शन लोकेशन यानी सेक्शन का है, वो सेक्शन का कॉस्ट सेंटर क्या है। तो ये सब तरीके से आपको ये पता चलता है कि फंक्शन लोकेशन से आपको ये पता चलता है कि आपके जो सेक्शन में कितने इक्विपमेंट है, ठीक है ना, फंक्शन लोकेशन कब चालू हुआ था, उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, आपका प्लांट कौन सा है, कॉस्ट सेंटर कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, इक्विपमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले है दोस्तों आज के सेशन के लिए। तो ये आपको जाने फर्दर सेक्शन में बढ़ेंगे, है ना, जब आप आगे हम जो एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, तो जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी। जब मैं बोलूँ कि हम बनाना, तो आपको ये ओल्ड वीडियो ही रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी डाउट होगा तो, ठीक है ना। एंड बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।